साहब ऐसा कहा जा रहा है कि बहन जी का ब्राह्मणों से मोह भंग हो गया है। आप बहन जी के बड़े करीबी हैं, बहन जी से मिलते हैं, क्या वाकई में ब्राह्मणों से मोह भंग हो गया बहन जी का? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता राजनीति में। राजनीति में तो हमेशा जो लोग साथ देते हैं उनको साथ रखा जाता है, और हमारी जो पार्टी का जो नारा है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, और बहन कुमारी मायावती भी उसी पॉलिसी पे काम करती हैं। सबका स्वागत है यहाँ पर। जो अच्छा काम करेगा वो पार्टी में रहेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मोहबंद हो जाना, किसी से नहीं हो जाना। चुनाव में नई नई रणनीति बनती रहती हैं, अभी भी रणनीति बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ कहना नहीं है। हमारी जो पार्टी है वो भारत के संविधान पर विश्वास करती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर विश्वास करती है। तो हम भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं, हम ब्राह्मणवाद को नहीं मानते, ना हमारी पार्टी मानती है, ना हम मानते हैं। तो हम समता, मैत्रिक, भाईचारे पर विश्वास करते हैं। और माननीय काशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी, तो माननीय काशीराम साहब ने दो उद्देश्यों के लिए पार्टी बनाई थी: सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। और सामाजिक परिवर्तन लगातार होने वाला काम है। जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर के लोग हैं, वो लगातार गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, गली-गली जाकर सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आर्थिक मुक्ति कब होगी? आर्थिक मुक्ति जब होगी जब सरकार में हम लोग आएंगे, हमारे लोग एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन लेके अच्छे-अच्छे पदों पर जाएंगे, तो आर्थिक मुक्ति होगी। तो लेकिन ये हमारी पार्टी लेकिन का साहब, मुद्दा है। कई घटना ऐसी सामने आई जहां लगा कि सतीश मिश्रा जी को किनारे कर दिया बहन जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को किनारे कर दिया, किसी को इधर कर दिया। पार्टी में ऊपर नीचे सब होता रहता है। तो पार्टी का अपना एक कैडर बोर्ड है, पार्टी का एक अपनी रणनीति है, एक तरीका होता है काम करने का पार्टी का। तो पार्टी उस काम तरीके पे काम कर रही है पार्टी। तो किसी को इधर कर देना, उधर कर देना, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। सतीश मिश्रा जी ने 22-23 साल पार्टी को दिया है, बड़े ईमानदारी से दिया है। उन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया है, और पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। तो अच्छा तालमेल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है किसी भी प्रकार की। और हम तो ये चाहते हैं, या हमारी पार्टी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी में आएँ, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों। अगर वो संविधान पर विश्वास करते हैं, मानवता पर विश्वास करते हैं, वो भाईचारे पर विश्वास करते हैं, तो आएँ पार्टी में। मोस्ट वेलकम, कोई पार्टी प्रॉब्लम के नहीं। दूसरे नंबर के बड़े नेता हैं वो, हाँ। बीएसपी के। जब आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ तो प्रचार की जो स्टार प्रचार की लिस्ट है उसमें से उनका नाम गायब था। देखो, वो कुछ उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स है, कोई उनका कोई अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य पीछे खराब रहा था। पर ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी ने उनको किनारे कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। जब होगा कुछ तो सबको पता लगेगा नहीं, क्या है इस क्या बात नहीं की है। डिमांड तो उठी थी जब 2022 का चुनाव आया, लोगों ने कहा कि तो, ब्राह्मणों तो पे ज्यादा दाब खेला, बहन जी ने किनारा करना नहीं, चाहिए था। आपने देखा ना, तो देखो ऐसा है, 2022 में बहन कुमारी मायावती और माने सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ब्राह्मणों की रैली की, और सब और भी रैलियां की। ये मैं मानता हूँ कि हाँ, उन हमें ज़्यादा आशा थी कि ब्राह्मण हमारी तरफ आएगा। 2022 में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा हमारे पास। 2024 में वो आएगा, क्योंकि ब्राह्मण को पता है कि ब्राह्मण को कहीं ना कहीं किनारे किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्राह्मणों के मर्डर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ब्राह्मणों को सबसे अच्छी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि 2007 से लेकर 2012 तक जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, तो एक भी ब्राह्मण को कोई परेशानी नहीं हुई थी। ब्राह्मण को छोड़ो, किसी भी आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई थी। बहन जी ने जो शासन किया था वो कानून के द्वारा शासन किया गया था, और कानून के द्वारा ही शासन होना चाहिए। जाति देखकर, धर्म देखकर शासन नहीं होता। जो आज की सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, वो धर्म देखकर राज कर रही है, शासन कर रही है। आपने देखा, बिल्डोजर एक ही समाज के लोगों पर जाएगा, एक ही धर्म के लोगों पर बिल्डोजर चलेगा। क्या ये धर्म देख कर नहीं चल रहा क्या? लेकिन सर, सवाल ये है, आजमगढ़ में अभी 15 दिन पहले चुनाव हुआ, वहाँ सतीश मिश्रा जी ने गए, लोग इस बात को लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 13% से वोट बढ़कर सीधा हमारा 29% पहुंच गया। ये मिश्रा जी ना जाने की वजह से इतना बढ़ा है वोट हमारा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। 16% वोट बढ़ा आपका, देखिए। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा, आजमगढ़ में हम बहुत अच्छे कैडर के वहाँ पे हम लोग हैं, हमारे वहाँ पे पुराना कैडर है हमारा। वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट थे जो हमारे थे, गुड्डू जमाली। तो मुस्लिम लोगों ने सोचा कि हम एक अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। जो दो और लोग थे, जो बीजेपी के थे और जो सपा के थे, वो हिंदू कैंडिडेट थे। तो इसलिए जो हमारी जो कैडर वोट है, उन्होंने और मुस्लिम ने गुड्डू जमाली अब को वोट मुस्लिम देने का को काम कहा जा किया। रहा सपा को वोट नहीं, दे रहा ऐसा कुछ है, सपा को वोट दे, सपा जीत जाती। ऐसा सपा को वोट नहीं दिया। वो बहुजन समाज पार्टी को अपना विकल्प बनाना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प बन सकता है, अगर कोई बीजेपी का विकल्प बन सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी हो सकती है। क्योंकि 2022 में लोगों ने सपा को वोट देकर देख लिया है, तो सपा तो विकल्प नहीं बन पाई है। सपा के पास वोट बैंक नहीं है ना, सपा के पास नंबर्स नहीं है। सपा के बाद देखिए भाई, अगर 7% यादव समाज लगाए और 20% अगर मुस्लिम समाज लगाए, तो 27% है। इधर उधर से करके उनके आगे हैं 30%। तो बट बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर मुस्लिम समाज आता है, तो 20% और प्लस 22% उत्तर प्रदेश में हमारे पास है। 44% हम आते हैं, तो 44% 41% से ज़्यादा होता है, क्योंकि बीजेपी का 41% है।
आने वाले समय में अगर कोई पार्टी टक्कर दे सकती है बीजेपी को, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। ये मुसलमानों को और उन लोगों को जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो बीजेपी के जो तानाशाह सरकार है उससे छुटकारा पाना मतलब चाहते 3 हैं। महीने में लोग समझ गए, मतलब बिल्कुल 16% वोट बढ़ गया एकदम अचानक। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल लोग समझ 3 महीना छोड़ो, एक पल में लोग समझ जाते हैं कि गलती कहाँ से हुई हमें। अगर काश ये वाली जो वोट है, अगर काश मुसलमान उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को वोट कर देता, तो उत्तर प्रदेश में पिक्चर ही दूसरी होती, पिक्चर ही दूसरी हो जाती। क्योंकि जितना नेगेटिव बीजेपी के खिलाफ था, जितना नेगेटिव बाबा के खिलाफ था, उतना नेगेटिव कभी नहीं था। नेगेटिव होने के बाद भी मुद्दों की राजनीति नहीं करी, फिर भी वो जीत जाते हैं 41% लेके, और जो 60% विपक्ष था वो हार जाता है। तो विपक्ष का बिखराव और जो वोटर है, वोटर का सही पार्टी को नहीं चुनना, यही बीजेपी की जीत का कारण है, और कोई कारण नहीं है। क्या उन्होंने कुछ भी करा हो तो बताओ? लॉ एंड ऑर्डर में कुछ करा हो तो बताइए, एजुकेशन में कुछ करा हो तो बताइए। उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने सीट सपा की थी, रामपुर और आजमगढ़ की, हाँ। जो दोनों मजबूत सीटें थी। अब कहा जा रहा है कि बहन जी की देखो वजह से सपा हार गई। देखो बाय इलेक्शन जब भी होता है, जो जो रूलिंग पार्टी होती है मोस्टली वो जीतती है बाय इलेक्शन में, ये देखा गया है। और आजमगढ़ की जो सीट है, आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ बहुत अच्छी फाइट की है, और आने वाले समय में देखना आप पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी फाइट होगी। सपा क्यों अपनी दोनों सीट हार गई? देखो सपा हार गई, वो सपा वाले बताएंगे क्यों हार गई है। सपा को लोग वोट देना नहीं चाहते हैं। जो अम्बेडकरवादी लोग भी, जो सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी लोग सपा की तरफ गए थे, उनको भी ठग लिया उन्होंने। कोई मान सम्मान नहीं मिला। कह रहे कि नहीं नहीं ये मिशन चलाएंगे, बहन जी तो मिशन नहीं चलाएंगे, अब अखिलेश यादव मिशन चलाए। अखिलेश यादव ने बात भी नहीं करी, उनको टिकट भी नहीं दिया उन लोगों को, तो अब क्या करेंगे वो? तो वो भी वहाँ ठगे हैं। अपना घर अपना ही घर होता है। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी मिशन की पार्टी है, बड़ी विचारधारा की पार्टी है। माननीय काशीराम साहब की विचारधारा की पार्टी है। माननीय काशीराम साहब ने जो मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम किया था। हमारा जो नारा है, ये हमारा जो नारा है वो है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। उसके लिए लड़ते रहेंगे, और हम संविधान को विश्वास करते हैं, संविधान को इस देश में जिंदा रखना चाहते हैं। संविधान के माध्यम से देश में जो लोग हैं वो जिए, अपना जीवन जिए। ये हमारी पार्टी की विचारधारा है। बहन जी की जो एक्टिविटी रही है आपके हाँ। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, आपको नहीं लगता वो पुराने कैडर पे चलने लगी है, पुराने ढंगे पे आने लगी है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ कमियां हैं वो नेताओं को और पार्टी के लोगों को बदलाव करते रहना चाहिए। समय समय बदलाव होता रहता है। जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग हैं, उनकी जो सोच है उसमें भी बदलाव आता है समय समय पे। तो ऐसा नहीं कि आदमी को बदलाव नहीं करना चाहिए। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, वो सरासर मतलब बार बार होता रहना चाहिए बदलाव। तो बदलाव को तो एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोगों को। रही बहुजन समाज पार्टी की बात, तो बहुजन समाज पार्टी के पास एक विजन है इस देश के लिए। बहुजन समाज पार्टी के पास में एक विजन है एजुकेशन देने के लिए। हर घर में लोग एजुकेटेड होंगे, हर घर में लोग पढ़े लिखे होंगे, हर घर में रोजगार होगा, हर घर में शांति होगी, हर घर में भाईचारा होगा, आपस में भाईचारा होगा, देश सुंदर बनेगा, देश सोने की चिड़िया बनेगा। आज की जो सरकार है उसके पास विजन है, क्या है? उसके पास विजन है देश कहीं भी बाहर में जाए, उसके लोग कहीं भी जाए, लड़ते रहें, मगर हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। बीएसपी, ब्राह्मणों से दूरी बनाना, दलित मुस्लिम को एक साथ लाना, इससे फायदा मिलेगा? देखो दलित मुस्लिम का एक नेचुरल अलायंस है। मुस्लिम को समझना चाहिए कि अगर आप लोगों को कोई अगर मान सम्मान दे सकता है, आपकी बात को कोई समझ सकता है इस देश में, तो अम्बेडकरवादी लोग समझ सकते हैं। वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ आएँ, फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना कर देखें, आपके पास में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। मुसलमान है वो कह रहे हैं कि दलितों ने तो बीजेपी को वोट दे दिया, सब हिंदू बने। कोई ऐसा कुछ नहीं है। दलितों ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने किसी बीजेपी को नहीं दिया। दलित में भी तो कई प्रकार के लोग हैं। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, मैं अम्बेडकरवादी लोगों की बात कर रहा हूँ। अम्बेडकरवादी लोग कभी भी इस देश में ऐसी सरकार लाना पसंद नहीं करेंगे जो गैर बराबरी पर बात करती हो, जो धर्म के नाम पर बात करती हो, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाती हो, जो संविधान को खत्म करना चाहती हो, जो बीजेपी सरकार है। तो बीजेपी को कभी भी अम्बेडकरवादी लोग नहीं लेके आना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का, अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान किया है संविधान का, कत्ल किया संविधान का, तो वो बीजेपी सरकार है, रूलिंग पार्टी की सरकार है। वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, अपने कानून बना रखे हैं, सब कुछ अपने वो चल रहा है देश के अंदर। ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये देश सबका है, यहाँ सबकी भागीदारी है। जब देश आज़ाद हुआ तो सबने लड़ाई लड़ी थी इस देश के अंदर, और सब लोग संविधान सब लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। इसलिए ये कह देना कि नहीं यहाँ से कोई अगर मुस्लिम है तो वो पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहीं चले जाओ, ये गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है, और बीजेपी चुन चुन कर, जाति देखकर, धर्म देखकर, इंसान देखकर यहाँ पर कार्रवाई करने का काम करती है। देखने को मिलेगा मुस्लिम दलित गठजोड़? नहीं, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ देश के लोगों को कि आप एक इकट्ठा हो जाएं। एक तानाशाही सरकार के खिलाफ इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, और आप तानाशाही सरकार को जब भी आप गिरा सकते हैं, जब भी भगा सकते हैं, जब एक इकट्ठे होंगे आप। क्योंकि आपकी जो बिखराव है, जो विपक्ष का बिखराव है, वही जो रूलिंग पार्टी है उसकी ताकत बनी जा रही है।